दोस्तों नमस्कार। इस खास रिपोर्ट में आज आपको बताएंगे उन बच्चों के, उन अभ्यर्थियों के साथ हुए खिलवाड़ के बारे में जो अपना भविष्य अपनी मेहनत के दम पर सुरक्षित करना चाहते थे। दरअसल नीट का पेपर पास करना और अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखने के लिए देश भर में करोड़ों युवा अभ्यर्थी जो हैं, शिक्षार्थी जो हैं, वो तैयारी करते हैं, लेकिन जब पेपर लीक हो जाए तो आखिरकार फिर उस आर्थिक नुकसान, उस मानसिक प्रताड़ना का आखिरकार उसकी भरपाई क्या सिस्टम करता है, क्या सरकारें करती है। दरअसल नीट पेपर लीक मामले को लेकर एनटीए ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके बाद अभ्यर्थियों में निराशा है। राजनीतिक बयानबाजी चरम सीमा पर है। एनटीए ने नीट एग्जाम रद्द करके फिर से इसे आयोजित कराने का फैसला किया है। एनटीए ने कहा कि एनटीए को प्राप्त इनपुट्स और जांच एजेंसियों द्वारा शेयर की गई जानकारी को एक साथ देखने पर यह साफ हो गया है कि वर्तमान परीक्षा प्रक्रिया को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। नीट परीक्षा फिर से आयोजित होने वाली है। परीक्षा की तिथियां, नए सिरे से जारी किए जाने वाले एडमिट कार्ड के कार्यक्रम आने वाले दिनों में एजेंसी के आधिकारिक माध्यमों से सूचित किए जाएंगे। रीनीट के लिए क्या फिर से शुरू होंगे आवेदन या फिर नहीं? एनटीए ने नीट यूजी परीक्षा रद्द करने के साथ ही जरूरी जानकारी दी है, जिसमें साफ साफ बताया गया है कि मई 2026 के चक्र में किए गए रजिस्ट्रेशन का डेटा, उम्मीदवारी और चुने गए परीक्षा केंद्र, ये सभी डिटेल्स फिर से आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए भी मान्य रहेंगे। इसके लिए किसी नए रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है और ना ही अतिरिक्त परीक्षा शुल्क लिया जाएगा। इसके अलावा जो फीस पहले से ही जमा की जा चुकी है वह छात्रों को, यानी कि जो परीक्षार्थी थे, उनको वापस कर दी जाएगी और परीक्षा एनटीए के अपने संसाधनों का इस्तेमाल करके दोबारा आयोजित करवाई जाएगी। नीट पेपर लीक मामले में क्या क्या हुआ है? राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप एसओजी ने कई खुलासे किए थे। उन्होंने बताया कि नीट एग्जाम के 15 दिन से 1 महीने पहले से एक गैस पेपर नीट तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के बीच काफी सर्कुलेट हो रहा था। यह गैस पेपर 150 पेज का था, यानी कि जिसे क्वेश्चन बैंक कह सकते हैं, जिसमें 410 के करीब सवाल थे। 410 में से 120 सवाल नीट एग्जाम के केमिस्ट्री सेक्शन में हूबहू आए। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि नीट यूजी के 720 नंबर में से 600 नंबर के सवाल कुल छात्रों तथा परीक्षा से 2-3 दिन पहले ही पहुंच गए थे। यानी कि नीट का जो 720 नंबर का पेपर होता है, उसमें 600 नंबर के सवाल छात्रों तक परीक्षा देने के 2 दिन पहले ही पहुंच गए थे। हालांकि अभी नीट यूजी पेपर लीक की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि आखिरकार क्या क्लू रहा है। राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के एडिशनल डायरेक्टर जनरल एडीजी विशाल बंसल ने कहा, एक गैस पेपर है जिसमें लगभग 410 सवाल हैं। इन 410 सवालों में से यह आरोप है कि लगभग 120 सवाल असल में परीक्षा के केमिस्ट्री सेक्शन में आए थे। बताया जा रहा है कि यह गैस पेपर परीक्षा से काफी पहले ही छात्रों के बीच सर्कुलेट हो रहा था। यह परीक्षा से 15 दिन से लेकर 1 महीने पहले छात्रों तक पहुंचना शुरू हो गया था। इसलिए हमारी जांच अभी इस बात पर फोकस है कि क्या इस गैस पेपर के आधार पर कोई चीटिंग या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी तो नहीं हुई है। हम इस मामले की पूरी तरह जांच कर रहे हैं और अभी जांच प्रक्रिया में लगे हुए हैं। सैकड़ों व्हाट्सएप ग्रुप्स को पुलिस जो है वो खंगाल रही है। नीट पेपर लीक मामले के बीच एनटीए ने पूरी परीक्षा रद्द करके फिर से आयोजित कराने का फैसला लिया है। अब तक राजस्थान पुलिस एसओजी नीट पेपर लीक की जांच कर रही है, जिसमें केरल, राजस्थान का सीकर और देहरादून, 3 राज्यों से पेपर लीक के तार जुड़ने के सुराग मिले थे। इसके अलावा गैस पेपर से सैकड़ों व्हाट्सएप ग्रुप्स पर शेयर होने की बात भी सामने आई। आगे की जांच सीबीआई को सौंपी गई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने भारत सरकार की मंजूरी से 3 मई 2026 को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया। नीट एग्जाम की नई डेट की सूचना अलग से दी जाएगी।
अब दोबारा नीट एग्जाम में 22 लाख छात्र बैठेंगे। एनटीए ने ऑफिशियल जानकारी में बताया है कि 8 मई को नीट पेपर लीक मामले की जांच एजेंसियों को भेज दिया गया था। जांच के दौरान जो तथ्य सामने आए हैं उनके मद्देनजर सरकारी की परमिशन के बाद नीट एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। अब लाखों छात्र फिर से पेपर देंगे। नीट री एग्जाम डेट का नया नोटिस जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। नीट पेपर लीक मामले के बाद एनटीए ने सरकार की परमिशन के बाद पूरा नीट यूजी एग्जाम कैंसिल करने का फैसला लिया। आरोप है कि जालसाजों ने गैस पेपर के बहाने नीट का पेपर लीक किया था। 150 पेज के गैस पेपर में कुल 410 सवाल थे और 120 से 150 सवाल हूबहू नीट यूजी 2026 परीक्षा में आए थे। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में नीट परीक्षा लीक की जांच कराने की मांग की गई है। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने नीट एग्जाम कैंसिल होने के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए पर प्रतिबंध लगाने और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग की है। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने कहा कि हमें सरकार पर कोई भरोसा नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, उनको इस विफलता की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी परीक्षा 2026 रद्द होने के बाद दोबारा परीक्षा कराने की बात कही। इसके अलावा छात्रों द्वारा पहले से जमा की गई फीस उन्हें वापस कर दी जाएगी और परीक्षा का दोबारा आयोजन एनटीए के अपने आंतरिक संसाधनों का उपयोग करके किया जाएगा। अब नीट परीक्षा पर रद्द होने पर राहुल गांधी भी बोले हैं। नीट की जो परीक्षा रद्द हो गई है 2026 की, 22 लाख से ज्यादा छात्रों की मेहनत, त्याग और सपनों को इस भ्रष्ट भाजपाई व्यवस्था ने कुचल दिया है। ये राहुल गांधी ने कहा है। किसी पिता ने कर्ज लिया, किसी मां ने गहने बेचे, लाखों बच्चों ने रात रात भर जागकर पढ़ाई की और बदले में मिला पेपर लीक, सरकारी लापरवाही और शिक्षा में संगठित भ्रष्टाचार। यह सिर्फ नाकामी नहीं, युवाओं के भविष्य के साथ अपराध है। हर बार पेपर माफिया बच निकलते हैं और ईमानदार छात्र सजा भुगतते हैं। अब लाखों छात्र फिर से वही मानसिक तनाव, आर्थिक बोझ और अनिश्चितता झेलेंगे। अगर अपनी तकदीर परिश्रम से नहीं, पैसे और पहुंच से तय होगा तो फिर शिक्षा का मतलब ही क्या रह जाएगा। प्रधानमंत्री का तथाकथित अमृतकाल देश के लिए विषकाल बन गया है। इसके साथ अरविंद केजरीवाल भी सरकार पर भड़के। नीट यूजी परीक्षा 2026 के लीक के आरोपों के बीच रद्द होने पर आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, यह पहली बार नहीं है जब नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। ऐसा 4 बार हो चुका है। इसका सीधा सा मतलब है इसमें मिली भगत और राजनीतिक संरक्षण शामिल है। इस देश में आखिर क्या रहा है? जो लोग ठीक से एक परीक्षा भी आयोजित नहीं करवा सकते, वे सरकार कैसे चलाएंगे? यह पूरी तरह मिली भगत का मामला है। मेरी संवेदनाएं परीक्षार्थियों के साथ हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, ये सरकार सिर्फ आंदोलन की भाषा समझती है और केजरीवाल उनके साथ खड़े रहेंगे। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, ऐसा अशोक गहलोत का कहना है। नीट परीक्षा रद्द होने के बाद राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान सामने आया। उन्होंने नीट परीक्षा पर बड़े स्तर पर गड़बड़ी की बात कही है। उन्होंने कहा, नीट यूजी प्रवेश परीक्षा का रद्द होना ये दर्शाता है कि इस पेपर में बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई थी। राजस्थान की भाजपा सरकार ने जानबूझकर 2 सप्ताह तक इसे छिपाने की कोशिश की और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने परीक्षा रद्द कर और सीबीआई को जांच सौंपकर युवाओं के हित में एक साहसिक निर्णय लिया है। उन्होंने आगे कहा, राजस्थान की भाजपा सरकार ने पहले कर्मचारी चयन बोर्ड में हुए ओएमआर सीट घोटाले को छिपाया ताकि सरकार की बदनामी न हो। कमजोर पैरवी के कारण उस मामले के आरोपियों को जमानत भी मिल गई। इसी प्रकार अब नीट यूजी परीक्षा लीक को लेकर की जानकारी भी छिपाने का प्रयास किया गया और एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। अब सच्चाई सामने आ गई है और भाजपा सरकार का असली चेहरा बेनकाब हो गया है। तो इस नीट परीक्षा पेपर को लेकर के देश भर में विपक्ष सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की सरकारों पर हमलावर है। ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि ये जांच कहां तक पहुंच पाती है और दोषियों के तार कहां तक फैले हुए हैं। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से पूरा मामला सामने आ रहा है, ये कहीं ना कहीं छात्रों यानी कि अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे थे परीक्षा की, उनके लिए एक
बड़ा झटका है। लेकिन परीक्षा के दोबारा करवाए जाने के, जल्द ही इंतजाम किए जाने की भी यहाँ पर कोशिश नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा की जा रही है। इस खास रिपोर्ट को लेकर के आपका क्या कुछ मानना है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ आप लगातार बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।